स्टडी विथ राजन सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। पार्ट 3 आ गया सोशियोलॉजी का। समाजशास्त्र की विषय वस्तु हम लोग पढ़ रहे थे, यानी विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंधित यानी संबंध में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में यद्यपि विद्वानों ने अपने अनेक मत द्वारा भिन्नता है, परंतु अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, संबंधों, संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन के इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और यहाँ समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात है तो समझने से ये बात स्पष्ट होता है कि दृष्टि से कुछ प्रमुख विद्वानों में यानी विद्वानों के विचारों को उल्लेख किया जाए, ठीक है। गिन्सबर्ग के विचार। प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषयों को प्रमुख 4 भागों में बांटा है। इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पहला सामाजिक स्वरूप शास्त्र, दूसरा सामाजिक नियंत्रण, तीसरा सामाजिक प्रक्रियाएं और चौथा सामाजिक व्याधिकी। चारों चीज़ को जानना भी जरूरी है। सामाजिक स्वरूप देखिए, इसमें समाज के आकार तथा स्वरूप निश्चित करने वाली विशेषताओं जैसे जनसंख्या के गुण एवं आकार का अध्ययन किया जाता है, जो सामाजिक संरचना के निर्माण में योग देते हैं। दूसरी चीज सामाजिक नियंत्रण। इसके अंतर्गत उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं समाज के लोगों के व्यवहारों को व्यवस्थित बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक है। उदाहरण के रूप में जनरीति, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि, कानून, धर्म, नैतिकता एवं फैशन आदि का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और तीसरी सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेसेस। इसमें व्यक्तियों एवं समूहों के बीच होने वाली विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये अंतःक्रियाएं सामाजिक संबंधों का आधार है, जो सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में सदैव मौजूद रहती है, ठीक है। और हम बात करेंगे इनके अंतर्गत सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन, सात्मीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। चौथी सामाजिक व्याधि। इसमें समाज को विघटित करने वाली एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों यानी दशाओं का
अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में अपराध, बाल अपराध, निर्धनता, बेकारी, व्यक्तिगत विघटन एवं सामूहिक विघटन आदि का। ठीक है, तो हमने समाज की विषय वस्तु यानी विषय सामग्री के बारे में जाना। ठीक है, अब बात आता है देखिए केरन्स के विचार इसमें कुछ है। केरन्स क्या कहते हैं कि केरन्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न भागों में विभाजित किया। इन्होंने भी बांटा: मानवीय क्रियाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संहिता। इसमें एक और वैज्ञानिक आ गए, दुर्खिम के विचार क्या क्या हैं। इन्होंने समाज शास्त्र के विषय वस्तु सामग्री को बांटा, विभाजित किया। इन्होंने भी कहा कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाज शास्त्र, तो सब ये अपना अलग अलग विषय वस्तु बता रहे हैं। तो देखिए केरन्स के अनुसार मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्शन। केरन्स ने मानवीय क्रियाओं को अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को भी लिखा है। इन्हें ही समाज की प्रक्रियाएं कहा गया है, जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक संगठन के अंतर्गत परिवार, जाति, प्रजाति तथा अन्य सामाजिक समूह एवं संगठन आते हैं। इन्हीं से मिलकर समाज का ढांचा निर्मित होता है। केरन्स के अनुसार समाजशास्त्र में एक सामाजिक संगठन का अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरी बात, सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि संस्थाओं के द्वारा समाज में व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं को संचालित किया जाता है। ये संस्थाएं सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। केरन्स की मान्यता है कि समाजशास्त्र को इन संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। चौथी बात, सामाजिक नियंत्रण। तो गिन्सबर्ग के अनुसार समान केरन्स में भी समाज के व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने वाली सामाजिक नियंत्रण में विभिन्न साधनों का समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन, समाज को भली भांति समझने के लिए केरन्स सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कार्यों जैसे आर्थिक, संस्कृति, औद्योगिक का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। और समाज तो एक सामाजिक जीवन में परिवर्तित विषय भी है। समाज परिवर्तन भी होना चाहिए, तभी तो विकास होगा। छठी बात आता है सामाजिक संहिता। देखिए सामाजिक संहिताएं में भी सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आती है। जो बातें जटिल समाजों में व्यवहारों को नियंत्रित की दृष्टि से राजनीतिक संहिताओं अर्थात कानूनी विषय को महत्व भी दिया जाता है और पाया जाता है। अतः समाज को इन सभी का भी ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए। दुर्खिम के अनुसार, दुर्खिम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है। आपने ही दुर्खिम के दृष्टि से समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक स्वरूप, इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव तथा सामाजिक संगठन के साथ साथ संबंधों का अध्ययन है। और यह जनसंख्या संबंधी समस्याओं में जैसे जनसंख्या का आकार, घनत्व, स्थानीय वितरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक शरीर शास्त्र, इसमें समाज रूपी शरीर
का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगों जैसे धर्म, जाति, भाषा, कानून, परिवार आदि का भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। ये सभी विषय समाजशास्त्र की विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित हो चुके हैं। सामान्य समाजशास्त्र, इसमें सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूपों तथा पता लगाने उनमें सामाजिक नियमों का ज्ञात करने पर जोर दिया जाता है और यह जो सामाजिक जीवन की स्थिरता एवं निरंतरता की दृष्टि से भी आवश्यक है तथा इनका जीवन अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी विशेष महत्व है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि हमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु काफ़ी विस्तृत है। इस शास्त्र में प्रमुखतः सामाजिक संबंधों, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। हम निष्कर्ष भी बात पर लेते हैं कि यह रूप समाजशास्त्र के समग्र रूप को ही समाज का अध्ययन करते हैं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष से यही हमको मालूम पड़ा, आपको भी बता देते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और इसके बाद हम अगला विषय पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।